मेरा नाम मोनिका तिवारी है। मैं 21 साल की एक बहुत ही सुंदर औरत हूँ। औरत इसलिए हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरे शादी के करीब 4 साल हो जाने के बाद भी अभी तक कोई बच्चा नहीं है। मेरे पति का टूर जॉब है, जिससे वो हमेशा बाहर ही रहते हैं। मेरे घर में सास ससुर और एक छोटा सा देवर है। मेरे सास ससुर दोनों नीचे फ्लोर पे रहते हैं और मेरा कमरा ऊपर है। मेरा देवर का भी कमरा मेरे कमरे के बगल में है। एक दिन रात को खाना खा के ऊपर छत पर टहल रहे थे, तभी मेरा देवर आ गया और बोला, क्या बात है भाभी, आप तो बड़े ही सुंदर आज लग रही हो। आपका डिओड्रेंट की खुशबू से तो कोई भी लड़का आपके पास खींचा चला आएगा। मैंने कहा, चल झूठे, चुप हो जा। मैंने उसे तिरछी नजर से देखते हुए बोली, आज बड़ी शरारत सूझ रही है। एक मेरा पति है कि हमें टाइम नहीं देता, उसके पास टाइम नहीं है हमें प्यार देने की। उसका भाई तुम एक है कि मेरी डिओड्रेंट की खुशबू से चले आते हो। देवर भी बड़ा कमीना था। वो बोला, तो मैं बन जाता हूँ आपका पति, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। मैंने कहा, नहीं जी, मैं वैसी नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो, मैं सिर्फ अपने पति की ही हूँ। फिर हम दोनों वहीं बैठ के बात करने लगे। फिर मैंने देवर से पूछा कि देवर जी, आप बहुत मजे करते हो, हमेशा घूमने जाते हो, बियर बार में, होटल में रहते हो, पैसा कहाँ से लाते हो? इतना सुनकर देवर मुस्कुराने लगा और बोला, मैं बड़े घर की औरतें को और उनके बेटियों को पैसे लेकर ओ वाला काम करता हूँ। मैंने ये सुनकर अवाक रह गई। फिर मैंने कहा, अच्छा, कोई तो गली गली घूमते रहता है लड़कियों को पटाने के लिए, और एक तुम हो जो भरपूर प्यार भी करते हो और उसके बदले पैसे भी लेते हो। वो बोला, हाँ जी, मैं प्यार करने के बदले पैसे लेता हूँ। रात के करीब 12 बज गए थे बात करते करते, और हम दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। पर मुझे पता नहीं आज क्यों अपने देवर के साथ वो वाला काम करने का मन कर रहा था, पर मैं ये बात कैसे कहती, यही सब सोचकर करवटें बदल रहे थे। नींद नहीं आ रही थी। तभी मेरे मोबाइल पे कॉल आया। मैंने देखा इतनी रात को किसका फोन है। नंबर देखा तो पता चला देवर का ही फोन था। मैंने मोबाइल उठाया तो देवर ने कहा, सॉरी भाभी, आपको इतनी रात को नींद से उठाया। मैं बोली, हाँ देवर जी बोलो, कोई बात नहीं। तो देवर ने कहा, भाभी मन नहीं लग रहा है, क्या मैं आपके कमरे में आकर सो जाऊं? मैंने कहा, ठीक है, और वो मेरे कमरे में आ गया। बोला, भाभी आपसे एक बात और कहनी है, आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। मैं तो बहुत सारी लड़कियों को और औरतों से प्यार की है, पर आपको देखकर मेरा टूना टूना हो जाता है। जब भी आपको देखता हूँ उभार को देख कर रहा नहीं जाता है और मुझे हाथ से जगनात करना पड़ता है, तब आराम मिलता है। मैं यही सोच रहा था कि जब मैं हाथ से करके सब बर्बाद कर देता हूँ तो क्या फायदा। भाभी को तो इसी चीज की जरूरत है, मैं उनके जरूरत को पूरा कर देता हूँ। भाभी माँ भी बन जाएगी और घर में एक नन्हा मेहमान भी आ जाएगा। इतना मैं सुनते ही अपने देवर को गले से लगा लिया और चूम कर कहा, मेरे मन की बात आपने सुन दी देवर जी, मैं आपकी हूँ, आप जो चाहे कर सकते हो, पर इस बात का ध्यान रहे कि ये बात किसी को बताना नहीं है। उसने कहा, नहीं, कभी नहीं बताऊंगा, और वो भी मेरे होठ पे किश करने लगा और पीछे से मेरे खरबूज को कस के दबा के अपने टुनु के पास ले गया। और फिर मैंने कहा, इतनी भी जल्दी क्या है, पूरी रात है, अपने पास है, कोई जल्दबाजी नहीं है। नीचे मम्मी पापा सो गए हैं, जो करना है बढ़िया से करो। और वो मेरे कबूतरों के साथ खेलने लगा। उनका पिंजरा खोल दिया। जैसे ही आजाद किया, मेरे अंदर बिजली से दौड़ने लगी। आज लग रहा था कि हमारी बरसों की बंजर जमीन को जोतने के लिए कोई मर्द मिला है। आपको मैं बता दूं कि
मेरा देवर जी का जिम जाने से उनकी सेहत बहुत अच्छी थी, लंबाई 6 फीट थी और पावर उनकी बड़ी सलमान खान की तरह थी। फिर देवर जी अपने घोड़े पर घोड़सवारी करा के हमें जन्नत की सैर कराने लगे, भरपूर प्यार के साथ करीब 30 मिनट तक सैर कराएं। उसके बाद हम थक गए, हमें प्यास लग गई और हम दोनों पानी पिए और फिर हम लोग सो गए। ऐसी हम लोग बीच की कहानी चलती रही। फिर हमारी एक खुशखबरी भी है, अब मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे बच्चे का पापा मेरा देवर होने वाला है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? ऐसी ऐसी कहानी लेकर आता रहूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल प्रेस करें ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप देखें। धन्यवाद।